Good morning, students. Today we are going to start the third chapter of class 7 science, that is fiber to fabric. It means कि फाइबर से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं और वो जो फाइबर है रेसा वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो बेसिकली इसमें हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, दो तरह के फाइबर का, एक वुल है और एक सिल्क है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि वुल होता क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ वुल। अगेन वुल क्या है, वुल फाइबर है, सिल्क फाइबर है, लेकिन ये हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं। तो द प्रोडक्शन ऑफ वुल, द वुल इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम द एनिमल लाइक शिप, याक एंड गोट। वुल इज एक्वायर्ड फ्रॉम द फ्लीस। फ्लीस मतलब हेयर होता है जो इन जानवरों के बॉडी पे होता है, तो उसको हम निकालते हैं और उससे फिर हम वुल का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसका एक प्रोसेस होता है कि प्रोडक्शन ऑफ वुल फ्रॉम द शिप कैसे किया जाता है। There are two types of fiber in sheep hair. The first one is the rough beard hair and the soft under hair which is present just near to the skin of the sheep. तो दो होता है, एक ऊपर का हिस्सा होता है और एक सॉफ्ट हेयर होता है जो कि स्किन के नज़दीक होता है। तो इस तरह के फाइबर होते हैं। वुल इज मेड फ्रॉम द सॉफ्ट हेयर द sheep बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी। तो जो वुल होता है वो सॉफ्ट हेयर से बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही फाइन और अच्छी होती है। इस तरह से सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी किया जाता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, समटाइम्स शिप्स आर सेलेक्टेड टू गेन अ ब्रीड दैट हैज ओनली फाइन सॉफ्ट हेयर ऑन द स्किन एंड लेस और नो हार्ड हेयर। दिस प्रोसेस कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ऐसे ब्रीड को सेलेक्ट किया जाता है शिप के जिसके बॉडी पे सॉफ्ट हेयर होता है, फाइन हेयर होता है और ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, जिससे कि वुल की क्वालिटी अच्छी हो सके। और इस तरह की प्रोसेस को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। These ships are generally fed with grass, common leaves called pulses, oil cakes and dry fodder। और इन sheep को जो भोजन दिया जाता है वो बेसिकली ग्रास दिया जाता है, ग्रास, कॉमन लीव्स called pulses, ऑयल केक्स और ड्राई फॉडर, चारा वगैरह दिया जाता है, सूखे चारे। शिप्स आर रियर्ड, दैट इज ब्रीड एंड रेज्ड। इनको पाला जाता है, बड़ा किया जाता है ऑल ओवर इंडिया इन ऑर्डर टू एक्वायर वुल फ्रॉम देम सच इन जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो इन जगहों पे इनका पालन पोषण किया जाता है और इनको बड़ा किया जाता है। तो मेन पर्पस क्या होता है इनको पालने का और देखभाल करने का, कि इनसे हमें वुल मिल सके, उनका फ्लीस सफिशिएंट अमाउंट में मिल सके। तो क्या प्रोसेस होता है कि कैसे हम उनके बाल को निकाल के और वुल तक बनाते हैं और उसके फाइबर बनाते हैं हम, तो कैसे होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग में जस्ट शिप के बॉडी से जो हेयर होता है, जो फ्लीस होता है, उसको निकाला जाता है। और ये बेसिकली किया जाता है गर्मियों के सीजन में। क्यों? क्योंकि गर्मियों के सीजन, क्योंकि ठंडी में अगर हम उनके हेयर को निकालते हैं तो दे कांट एबल टू सर्वाइव, उनको ठंडी ज़्यादा लगेगी, इसीलिए हम इनको गर्मी में ही निकालते हैं। तो उस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं, जस्ट उनके हेयर को उनके बॉडी से निकालना। सेकेंड प्रोसेस होता है इसमें स्कोरिंग का। स्कोरिंग मीन्स क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट, ग्रीज एंड डस्ट फ्रॉम द हेयर रिमूव फ्रॉम द शिप। और फिर जो हेयर हम उनके बॉडी से निकालते हैं तो उसमें जो भी गंदगी वगैरह है या फिर डर्ट है, ग्रीस है, डस्ट है, इनको हम वहाँ से रिमूव करते हैं और उस प्रोसेस को हम स्कोरिंग कहते हैं। द थर्ड इज द सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, उसके टेक्सचर के हिसाब से, इट मीन्स कौन सा फाइन है, कौन सा हार्ड है, उसके हिसाब से हम उन फ्लीस को और हेयर को हम अलग करते हैं, दैट इज द सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग करने के बाद फिर रिमूविंग ऑफ बर्स। बर्स क्या होता है, दिस स्टेप द बर्स और स्मॉल फाइबर्स प्रेजेंट ऑन द हेयर आर पिक्ड आउट। तो जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं उनको वहाँ से अलग किया जाता है और देन हेयर इज क्लीन एंड ड्राइड आउट। और उसके बाद फिर उसको क्लीन करके सुखाया जाता है। The product so obtained is the wool that can now be converted into fiber। और उसके बाद से जो प्रोडक्ट मिलता है उसको फिर फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है। Now the fifth step is coloring of the wool fiber। In this step the fibers are dyed in different color। उसके बाद उसको डिफरेंट कलर में क्या किया जाता है, फाइबर्स को डाई किया जाता है, कलर किया जाता है। और द लास्ट स्टेप इज रोलिंग ऑफ वुल। इन द लास्ट स्टेप द फाइबर्स और वुल सो ऑब्टेन्ड इज स्ट्रेटेंड आउट, कॉम्ड एंड देन रोल्ड इनटू अ यार्न। और उसके बाद फिर उसको वुल को स्ट्रेट किया जाता है, फाइबर को स्ट्रेट किया जाता है और उसके बाद उसको अच्छे से कॉम्ब करके उसको यार्न, धागे में बना के रोल किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे हम वुल को एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। तो
तो कुछ स्टेप है, पहले वहाँ से बॉडी से फ्लीस को निकालना, फिर उसमें से गंदगी को निकालना, फिर उसमें से जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उनको सॉर्टिंग करना, यानी कि अच्छे हेयर हैं हार्ड वाला उसको अलग करना, अलग करने के बाद फिर उनको फाइबर में कन्वर्ट करना, ड्राई करके वॉश करके, और फिर फाइबर में कन्वर्ट करने के बाद उनको फिर क्या करना है, उसको फिर डाई करना है, डाई करने के बाद फिर यार्न में बदल के उनको रोल करके फिर उनको हम जहाँ भी पहुँचाना होता है वहाँ पहुँचाते हैं, कपड़ा बनाने के लिए, फाइबर बनाने, फैब्रिक बनाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। In some industries, the worker have to face risk of getting diseases and sometimes death. तो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर होते हैं वो हमेशा मोर प्रोन टू डिजीजेस होते हैं। प्रोन टू डिजीज मतलब उनको चांसेस होते हैं कि उनको डिजीज वगैरह जल्दी हो जाता है बिकॉज ऑफ द केमिकल्स और ये सब उसमें काम करते हैं वो। दीज आर कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, और इस तरीके को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। सॉर्टर डिजीजेस इज एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ वूल। तो जो सॉर्टर डिजीज हैं ये डिजीज जो है ये रिलेटेड है हमारे प्रोडक्शन ऑफ वूल से। द पीपल हु सॉर्ट द वूल कैन गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रैक्स। तो जो इन सभी चीज़ों को काम करते हैं, इनमें निकालते हैं, तो उन सभी में एक बैक्टीरिया होती है जिसको हम एंथ्रैक्स कहते हैं, और ये अगर बॉडी में जाती है तो पर्सन को इन्फेक्टेड कर देती है, बीमार कर देती है। दिस बैक्टीरियम इन्फेक्ट्स द ब्लड ऑफ द पर्सन विच कैन लीड टू द फर्टाइल डेथ। और ये जो बैक्टीरिया है एंथ्रैक्स, ये ब्लड को खराब करती है, इन्फेक्ट करती है, और जिसकी वजह से आदमी की डेथ भी हो सकती है। नाउ द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। अब नेक्स्ट जो फाइबर है वो है सिल्क, और इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है? तो बेसिकली सिल्क जो है एनिमल से ही ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, सिल्क के कीड़े होते हैं उनसे ऑब्टेन किया जाता है। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज द सेरिकल्चर इज द ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सिल्क फ्रॉम देम। और सेरिकल्चर क्या है? सेरिकल्चर में हम जैसे कि हम कहते हैं कि सिल्क वॉर्म की हम खेती करते हैं, इसमें उनको ब्रीड कराया जाता है और फिर उनको बड़ा किया जाता है जिससे कि हम उनसे सिल्क ऑब्टेन कर सकें। तो इनका कुछ लाइफ साइकिल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि जो एडल्ट मोथ होता है, सिल्क वॉर्म होता है, वो पहले एग देता है। फीमेल मोथ ले मेनी टाइनी एग्स यहाँ पे। अब वो एग जो है फिर धीरे धीरे लार्वा में कन्वर्ट होता है, और वो लार्वा जो है कोकून में कन्वर्ट होता है, और फिर वो द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ पुपा इनसाइड द कोकून, और फिर वो कैटरपिलर और कोकून जो है फिर एडल्ट मोथ में चेंज होता है, और वहाँ से फिर सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। तो देखते हैं, व्हेन द एग्स ऑफ द सिल्क मोथ हैच लार्वा आर प्रोड्यूस्ड कॉल्ड द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। तो जब एग को हैच किया जाता है, हम कहने हैं सेया जाता है, तो वहाँ पे कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म पैदा होता है, निकलता है। और द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कैटरपिलर लाइफ इज कॉल्ड द पुपा, और उसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है, नेक्स्ट लाइफ जो होता है पुपा का होता है। टू एंटर दिस स्टेज द कैटरपिलर वेव्स अ नेट दैट कैन होल्ड इट। तो पुपा तक पहुंचने के लिए कैटरपिलर क्या करता है, उसके चारों तरफ एक नेट बिन लेता है, बुनता है, जिसके अंदर वो पुपा होता है। द कैटरपिलर देन स्विंग्स इट्स हेड एंड शेप ऑफ एन एट। एज इट स्विंग इट्स हेड फाइबर इज सेक्रेटेड, और जैसे ही वो अपने हेड को स्विंग करता है फाइबर सेक्रीट होता है वहाँ से। एंड दिस फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड एज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर इट हार्डन्स एंड फॉर्म द सिल्क फाइबर। और ये जो फाइबर होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, और जैसे ये एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और वो सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। द कैटरपिलर देन कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू सिल्क एंड टर्न्स इनटू द पुपा। द कवरिंग ऑफ द कैटरपिलर इज कॉल्ड द कोकून, और जो कैटरपिलर के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको कोकून कहा जाता है। देन द कैटरपिलर टर्न्स इनटू सिल्क मोथ इनसाइड द कवरिंग, और फिर वो कैटरपिलर जो है सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाता है उस कवरिंग के अंदर, कोकून के अंदर। द सिल्क थ्रेड ऑन द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून, और जो सिल्क थ्रेड होता है ऑन द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून, कोकून से ऑब्टेन किया जाता है वो सिल्क का जो थ्रेड होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क आर ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मोथ। तो अलग अलग तरह के सिल्क ऑब्टेन किए जाते हैं क्योंकि इनकी जो वैरायटी होती है सिल्क मोथ की, कीड़े की, वो अलग अलग होती है। द मलबेरी सिल्क मोथ इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ सिल्क मोथ दैट प्रोड्यूसेस सॉफ्ट इलास्टिक एंड शाइनिंग सिल्क। तो इसमें से एक वैरायटी है सिल्क की जिसको मलबेरी सिल्क मोथ कहते हैं, और इससे जो सिल्क मिलता है वो बहुत ही इलास्टिक और शाइनिंग सिल्क हम प्राप्त करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, तो इसमें भी रेयरिंग है। रेयरिंग का मतलब क्या है? द सिल्क फार्मर बाय द एग फ्रॉम द सिल्क मोथ एंड रेज देम। तो पहला है कि जो सिल्क फार्मर हैं जो उनको उनकी खेती करते हैं सिल्क वॉर्म की,
वो एग खरीदते हैं और सिल्क मोथ को रेस करते हैं। These eggs are generally large in number as a single silk moth can lay about 100 eggs at a time। और ये जो एग होते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं और एक सिंगल मोथ जो है एक समय में 100 अंडे दे सकता है। These eggs are stored in the environment having the appropriate temperature और फिर इन अंडों को प्रॉपर इन्वायरमेंट में रखा जाता है जहाँ पे टेम्परेचर बराबर हो, ह्यूमिडिटी बराबर हो और साफ सफाई हो। In order to hatch the larva out of the eggs are heated, they are then kept in the bamboo tray। और फिर उनको हैच करने के लिए, सेने के लिए फिर इनको सही जगह पे रखा जाता है, हम बम्बू ट्रे कह सकते हैं, बम्बू ट्रे में रखा जाता है। दिस प्रोसेस इज कंडक्टेड जनरली व्हेन द फ्रेश लीव अपीयर ऑन द मलबेरी ट्रीज। और ये प्रोसेस कब किया जाता है? जब मलबेरी ट्रीज में फ्रेश लीव्स वगैरह निकलते हैं। सो दैट द कैटरपिलर गेट एनफ फीड, और जिसके वजह से जो कैटरपिलर है उसको प्रॉपर अमाउंट में खाना मिल सके, वहाँ पे भोजन मिल सके। द कैटरपिलर फीड्स फॉर अराउंड 25 to 30 days एंड देन मूव्स इनटू अ चैम्बर इन द ट्रे टू बिल्ड अ कोकून। और उसके बाद वो वहाँ 25 से 30 दिन तक अपना भोजन वगैरह करता है और उसके बाद वहाँ से फिर जो ट्रे बनाया गया है बैम्बू का वहाँ पे मूव करता है कोकून को पैदा करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। एंड द कोकून व्हेन स्पन गेट अटैच्ड टू द रॉक प्रेजेंट इन द Bangalore train। The next is processing of silk। अब सिल्क को कैसे प्रोसेस किया जाता है? Firstly, as the cocoons are acquired, they are kept under the sun or boiled so that the silk fiber can separate out from them। तो फर्स्टली कोकून को एक्वायर किया जाता है, दे आर kept under the sun और boiled, और उनको रखा जाता है या फिर बॉयल किया जाता है so that the silk fiber can separate out of them, जिससे कि सिल्क फाइबर उनके बॉडी से निकल जाए। देन द रीलिंग ऑफ द सिल्क टेक्स प्लेस। इट इज अ प्रोसेस इन विच कोकून थ्रेड्स आर प्रोसेस्ड टू बी यूज्ड एज अ सिल्क। तो रीलिंग का क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कोकून के थ्रेड को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस इन द सेंस उनको बनाया जाता है जिससे कि हम उनको सिल्क के फॉर्म में उसको यूज कर सकें। द सिल्क फाइबर दस ऑब्टेन्ड आर ड्रॉन एंड रोल इनटू द थ्रेड। और उसके बाद जो सिल्क फाइबर मिलता है फिर उनको स्ट्रेटन करके और फिर उनको रोल करके थ्रेड के फॉर्म में बनाया जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस है कि कैसे हम सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन करते हैं। और अगर इसमें कोई भी डाउट है कि कैसे ये प्रोसेस होता है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।